पाकिस्तान पूरी तरह से यहां घुटनों पर आ चुका है, मुंह की खा रहा है, लेकिन बावजूद इसके अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जवाबी कार्रवाई लगातार की जा रही है, सायरन की आवाज लगातार सुनने को मिल रही है और इसके साथ ही ये देखने को मिल रहा है कि लोगों से अपील भी की गई है कि आप लोग पैनिक ना हो, आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें और बाकी जवाब देने के लिए भारत की सेना मौजूद है। हर एक हमले को निस्ते नाबूद करने के लिए, पाकिस्तान की ओर से जो हमला करने की कोशिश की जा रही है उसे खत्म करने के लिए भारतीय सेना लगातार डटी हुई है। वायुसेना भी अपना बखूबी कमाल कर रही है, पराक्रम दिखा रही है। हमले के बीच दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, दिल्ली में बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी को पूरे मामले की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एनएसए डोभाल जवाबी कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि सीडीएस से भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत की है और इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार इस बीच वार्तालाप हो रहा है और सेना के तीनों प्रमुखों से भी रक्षा मंत्री की बातचीत हो रही है, राजनाथ सिंह की बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी को मामले की जानकारी दे दी गई है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के कनेक्ट हैं रक्षा मंत्री, यानी कि वो उनके संपर्क में हैं। एनएसए डोभाल की अगर बात की जाए तो एनएसए अजीत डोभाल भी देखिए निगरानी बनाए हुए हैं। मोनिका हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। मोनिका, एनएसए की अगर बात की जाए, सीडीएस की अगर बात की जाए तो और रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को सारी जानकारी दे रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में हलचल तेज। बिल्कुल, जैसे कि पहले भी हमने जिक्र किया था, हम बात कर रहे थे इस बारे में कि कहीं ना कहीं वो हलचल दिल्ली में भी देखी जा रही है, बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के पहले से, क्योंकि देखिए स्ट्रैटेजी तैयार हो रही थी तो तब से निगहबानी हो रही थी और हर स्टेप पर अगर हम देखें प्रधानमंत्री को इन्फॉर्मेशन साझा की जाती है, वो खुद निगरानी रखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चूंकि रक्षा मंत्रालय वो देख रहे हैं तो वो भी तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है वो लगातार अपडेट साझा करें। एनएसए खुद इस मामले पर लगातार निगहबानी किए हुए। और एक और चीज मैं जिक्र यहां पे करना चाहूंगी सुनील, जैसे कि हमने जिक्र किया कि राजधानी दिल्ली में बैठकों का दौर जारी, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी वीवीआईपी जगह है राजधानी दिल्ली में, तो उनकी सुरक्षा भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वहां भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल को ज्यादा बढ़ाया गया है। इसके अलावा ताजमहल, आगरा में ताजमहल जो स्थित है वहां पर भी जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि ना सिर्फ नागरिकों को हमें बचाना है, लेकिन वो तमाम चीजें जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करती हैं उन्हें भी हमें बचाना है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारी आन बान शान से ताल्लुक रखती हैं। तो उनकी सुरक्षा भी पुख्ता की जा रही है और इसीलिए ताजमहल की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में भी तमाम बड़ी जगहों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल हर जगह तैनात है, निगहबानी की जा रही है, चारों तरफ नजर रखी जा रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है, अपडेट्स जो हैं वो लगातार साझा किए जा रहे हैं। साथ साथ रणनीतिक तौर पर यह चर्चा भी की जा रही है कि आगे क्या क्या कुछ किया जा सकता है। फिलहाल सेना को फ्री हैंड है, सेना